हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां पे हम आपको इस फैशन की स्ट्रेस भरी दुनिया में स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करते हैं, आपको इजी और आसान तरीके बताते हैं पैटर्न मेकिंग और फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स पे। आज जो हम करने वाले हैं, टुडे वी गोइंग टू मेक बेसिक बॉडीज ब्लॉक ऑफ साइज 10। अभी हम आज आपको स्टैंडर्ड साइज 10 के बेसिक ब्लॉक बताने वाले हैं एंड इसके बाद हम आपको इसको रियल बॉडी में कैसे चेंजेस होते हैं वो भी आपको बताएंगे। मगर आज लेट्स गेट ऑन टू आवर ड्रेस फॉर्म। एज यू कैन सी हमें कुछ मेजरमेंट्स चाहिए यहाँ पे, जिसमें है शोल्डर, बस्ट, लेंथ, शोल्डर टू बस्ट, सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस एंड वेस्ट लाइन। दिस इज योर बॉडीज। सबसे पहले हम शोल्डर नापते हैं। शोल्डर नापने के लिए आप क्या करेंगे, इस शोल्डर टिप से इस शोल्डर पॉइंट तक आप मेजर करेंगे। दिस इज 15.5। हम लिखेंगे 15.5। आफ्टर दैट जब भी हम लेंथ नापते हैं तो लेंथ हमेशा नेक से नापी जाती है, ना कि शोल्डर के ड्रॉप से या सेंटर से या इधर से। इट्स ऑलवेज फ्रॉम योर नेक। आप यहां से लेंथ नापेंगे। दिस इज 17.5। आप लेंथ लिखेंगे 17.5। जब हमको बस्ट नापना है, बस्ट सर्कमफेरेंस आ रहा है 36, we'll write 36. Now when it comes to shoulder to bust, shoulder to bust के लिए हम शोल्डर टिप पे रखेंगे और जो बस्ट का मेन पॉइंट है दैट इज 10.5, ये हम मार्क करेंगे। बस्ट का वाइडेस्ट एरिया दिस इज 10.5, जिसको एपेक्स पॉइंट भी बोलते हैं, बस्ट पॉइंट भी बोलते हैं और पिवट पॉइंट भी बोलते हैं। 10.5 मार्क करेंगे। इसके बाद हम करेंगे सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन। सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन, दिस इज कमिंग अराउंड 3 इंचेस। सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस 3 इंचेस। इसके बाद वन मोर थिंग इज योर आर्म होल। इसका आर्म होल नापेंगे। तो जब हम बॉडीज बनाते हैं बेसिक, तब उसमें हमेशा हम फिक्स आर्म होल नापते हैं, जिसमें ईज नहीं देते हैं। यहाँ पे हम इसका फिक्स आर्म होल नापेंगे, दैट इज कमिंग अराउंड 16 इंचेस। तो 16 इंचेस आपका आर्म होल है, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द आर्म होल। अब आप बारी आती है वेस्ट लाइन की। वेस्ट नापेंगे तो वेस्ट इज 27.5। वेस्ट इज 27.5। सो ये हमारे सारे मेजरमेंट्स हुए। शोल्डर 15.5, बस्ट 36, लेंथ 17.5, shoulder to bust 10.5, center front to princess 3 inches, waistline 27.5 and arm hole 16 inches. This is the measurement we require to draw a basic bodice block of size 10 we are making today. अब हम इसको बोर्ड पे एक बार बनाने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। You use your L scale for this, ताकि proportionate lines बने। ये मार्क किया आपने। अभी जो सबसे ऊपर वाला लाइन है, दिस इज शोल्डर। नाउ शोल्डर था हमारा 15.5। 15.5 का हाफ करेंगे तो दैट कम्स अराउंड 7.75। यहां पे हम 7.75 मार्क करेंगे। 7.75 मार्क किया। इसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे, 0.5 इंच ऐड करेंगे। 7.75 प्लस 0.5 इंच। अब हमारा शोल्डर था 16 इंचेस, सॉरी हमारा आर्म होल था 16 इंचेस। तो जब भी आप शोल्डर टू आर्म होल ड्रॉप आपको निकालना है, जो आपका फिक्स आर्म होल है उसमें से हाफ इंच अगर उसका आधा करते हैं हम, तो दैट कम्स टू 8 इंचेस। जैसे हमारा आर्म होल है 16, उसका हाफ होगा 8। इसमें माइनस 0.5 करेंगे, तो आपके आर्म होल का हाफ करेंगे, उसमें माइनस 0.5 करेंगे। तो 8 में माइनस 0.5 जब करेंगे तो दैट विल कम अराउंड 7.5। ये हमने 7.5 मार्क किया। यहाँ पे 7.5 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस पर अभी हमने मेजरमेंट नहीं लिए हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी फुल लेंथ है
दैट इज 17.5। यहां से हम 17.5 मार्क करेंगे। 17.5 में हम 0.75 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 0.75। लेंथ प्लस 0.75। इस पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। Now this is your shoulder, this is the bust line and this is the waist line। ठीक है, अभी हमने लेंथ वाइज मेजरमेंट मार्क किए हैं, अब हम विड्थ वाइज मेजरमेंट मार्क करेंगे। सो बस्ट इज 36, जिसका हम 1/4 करेंगे, तो दैट कम्स 9 इंचेस। तो 9 इंचेस यहां से मार्क करेंगे हम। दिस इज 9 इंचेस। 9 इंचेस ये हमारा फिक्स बस्ट है, बट हमारे गारमेंट में हमेशा ईज होती है। तो हम इसमें कितना ईज ऐड करेंगे? हम इसमें 0.5 ईज ऐड करेंगे। तो नाउ इट कम्स 9.5। 9 इज योर फिक्स बस्ट, उसमें हमने ऐड किया 0.5 इंचेस। जब इसको इंटू हम 4 करेंगे, दैट विल कम 2 इंचेस टोटल ईज इन योर गारमेंट। तो गारमेंट कभी भी फिक्स नहीं रहता है अनलेस अनटिल इट इज अ स्विमवेयर, लॉन्जरे, लेगिंग्स और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हम बना रहे हैं बेसिक बॉडीज ब्लॉक ऑफ साइज 10। हमने लिया है 7.5 डाउन, उसके बाद टोटल लेंथ उसमें 0.75 ऐड किया, बस्ट में हमने 0.5 ऐड किया, 1/4 किया बस्ट का। इसके बाद योर वेस्ट लाइन इज 27.5, जिसका हम जब 1/4 करते हैं तो दैट कम्स अराउंड 6.8। तो 6.8 हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 6.8 हमने मार्क किया एंड वी आर मेकिंग बैक हियर। यहां हम बना रहे हैं पहले बैक, उसके बाद बनाएंगे फ्रंट। तो यहां हमने 6.8 मार्क किया। बैक में हम 1 इंच का डार्ट लेते हैं, तो इसलिए हम इसमें 1 इंच और ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं? 1 इंच और ऐड करते हैं, बिकॉज बैक में 1 से 1.5 इंच का डार्ट आता है एंड फ्रंट में 1.5 to 4 इंचेस तक का डार्ट आ सकता है, बट बैक में 1.5 से ज़्यादा डार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने डार्ट का इंटेक ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम बस्ट टू वेस्ट ये दोनों पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। ये मार्क कर दिया। एक लाइन जो हमारी शोल्डर की थी, जो हमने शोल्डर प्लस 0.5 किया था, उसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन। आपके पास एक इतना ब्लॉक अभी रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है? नेक का पॉइंट मार्क करेंगे। तो नेक इज 3 इंचेस फ्रॉम सेंटर बैक। नेक इज 3 इंचेस फ्रॉम सेंटर बैक। ये 3 इंचेस मार्क किया हमने। उसके बाद जो शोल्डर का पॉइंट था यहाँ पे, यहां से शोल्डर ड्रॉप मार्क करेंगे, दैट इज 1 इंचेस। 1 इंचेस शोल्डर ड्रॉप आपने मार्क किया। नेक टू शोल्डर लाइन आप मिला देंगे। ये हो गया। नाउ बैक नेक जो होता है उसका हमें ड्रॉप मार्क करना है, तो यहां से आप उसको 1 इंचेस पे मार्क करेंगे। ये आपने बैक नेक ड्रॉप मार्क किया है। अब शोल्डर टू बस्ट वाज 10.5, ये हमने 10.5 मार्क किया। दिस इज 10.5। नाउ व्हेन यू मेक द डार्ट, इट नेवर कम्स ऑन द बस्ट पॉइंट। जब भी डार्ट बनेगा वो बस्ट पॉइंट से 1/2 इंच नीचे ही रहेगा मिनिमम। तो हम क्या करेंगे? 10.5 के नीचे 0.5 और मार्क करेंगे। अब हमारा सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन 3 इंचेस था। इस सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन हम 3 इंचेस वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। इसमें हम 1/2 इंच और ऐड करेंगे। ये 1/2 इंच जो हमने ऐड किया, ये आपका डार्ट का लाइन है, जिसको हम एक बार मार्क कर लेते हैं। अब ये 0.5 जो डाउन गए थे, यहीं से आपका डार्ट स्टार्ट होगा। दोनों तरफ आप 1/2 इंचेस मार्क करेंगे, बिकॉज 1 इंच हमने ऐड किया था आगे, तो 1 इंच का हमको डार्ट देना है। दोनों तरफ 1/2 इंचेस मार्क किया, इसको आप ज्वाइन कर देंगे। ये आपका डार्ट बन गया। अब आपका जरूरत है फ्रेंच कर्व की,
फ्रेंच कर्व के पहले, आमूल का कर्व देने के लिए फ्रेंच कर्व की जरूरत है। फ्रेंच कर्व के पहले हमने 1 इंच यहाँ पे डाउन किया था, टोटल 7.5 था, 1 इंच डाउन करने के बाद वो 6.5 रहा। 6.5 का मिड पॉइंट निकालेंगे विच इज 3.25। इस लाइन का शोल्डर ड्रॉप से लेके बस्ट लाइन का मिड पॉइंट निकालेंगे। उस मिड पॉइंट पे हाफ इंचेस हम बॉडी की तरफ मार्क करेंगे, अंदर की तरफ। हाफ इंचेस आपने मार्क किया। हाफ इंचेस मार्क करने के बाद आप फ्रेंच कर्व लेंगे। इस फ्रेंच कर्व को लेके आप ये तीनों पॉइंट मिलाने की कोशिश करिए। 1 हाफ इंच जो आपने मार्क किया था वो, और जो आपका बस्ट लाइन का पॉइंट है लास्ट वो, ये तीनों पॉइंट आपने मार्क किए। ये आपने आमूल मार्क कर दिया उसका। नाउ 1 इंच जो हमने ड्रॉप गए थे, ये आपका फ्रेंच कर्व है। आप इसको ऐसे नहीं, ऐसे रखेंगे तो फ्लैट वाला पार्ट जो है वो नीचे आना चाहिए, नीचे, और कर्व वाला पार्ट ऊपर जाना चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ये आपका बैक हो गया। ठीक है, बैक इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। जस्ट वन थिंग यू नीड टू डू, आपका जो डार्ट है, इस डार्ट पे एल स्केल को रखिए। एल स्केल एकदम उसके एंगल पे रखिए एंड उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। स्लाइटली डायगोनल लाइन आएगी, तो हमें ये नीचे वाली लाइन नहीं कट करनी है, वो डायगोनल वाली लाइन कट करनी है। यहां पे आपका आपका बैक इज रेडी, बैक इज फिनिश्ड। दिस इज ऑल वी नीड टू डू टू मेक अ बेसिक बॉडीज ब्लॉक का बैक। अब हम बैक से ही फ्रंट बनाएंगे, तो बैक पूरा आपको सेम टू सेम वापस बनाना है जैसे यहाँ पे बना हुआ है। अब इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना जल्दी हो सकता है। आपने बैक बना लिया या उसको ट्रेस कर लिया, ये आपका बैक है। जो फ्रंट का नेक ड्रॉप होता है वो टोटल 3 इंचेस होता है। बैक में हमने नेक ड्रॉप 1 इंच का लिया था। ठीक है, इसके बाद जो आपका शोल्डर से जो आपने लाइन ड्रॉप करी थी यहाँ पे, ये रही। ठीक है, इस लाइन से 1.25 इंचेस 1.25 इंचेस बॉडी की तरफ आएंगे। ये मार्क किया आपने। इस लाइन को शोल्डर के टिप से, इस पॉइंट को शोल्डर के टिप से एक बार मिला देंगे। आपकी डायगोनल लाइन आई। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, 1 इंचेस ऐड करेंगे वेस्ट लाइन पे। क्यों? जैसे मैंने पहले बताया था कि बैक में 1 to 1.5 इंच का डार्ट रखना है एंड फ्रंट में 2 इंच से लेके 5 इंच 4 इंच तक का डार्ट आप इजीली रख सकते हैं। बिकॉज फ्रंट में बस्ट है, वहां पे आपको फुलनेस चाहिए, आपको शेप चाहिए, डिपेंड्स। सो आपने यहाँ पे 1 इंच ऐड किया है बिकॉज हम 2 इंच का डार्ट देने वाले हैं। ये 1 इंच ऐड किया, उसके बाद आप बस्ट से वेस्ट के पॉइंट को मिला देंगे। ये हो गया, 1 इंच हमने आगे गए थे। ऑलराइट, इसके बाद अब ये जो डार्ट है विच इज 1 इंचेस, यहाँ पे दोनों तरफ हम हाफ इंचेस ऐड करेंगे क्योंकि हमने 1 इंच बढ़ाया था। नाउ ये डार्ट जो है वो 2 इंचेस का है। इस 2 इंचेस के डार्ट को ये 2 इंचेस का डार्ट हो गया। पुरानी लाइन में इरेज कर देता हूं। दिस इज 2 इंचेस डार्ट। योर डार्ट इज रेडी। नाउ अब वन मोर थिंग, जो डायगोनल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे जैसे हमने बैक में किया था। बैक में स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे डायगोनल लाइन है। इसका मिड पॉइंट निकाला हमने, दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, बैक में हम हाफ इंच बॉडी की तरफ गए थे, इसमें भी हम हाफ इंच बॉडी की तरफ जाएंगे। ये मार्किंग हो गई। अब जितनी मार्किंग हमको करनी थी वो मार्किंग हो गई है। अब हमें काम है फ्रेंच कर्व का। अगेन फ्रेंच कर्व से सबसे पहले आप बनाएंगे नेक का शेप। तो नेक का शेप कैसे बनाएंगे? फ्रेंच कर्व को ऐसे रखेंगे, ये नेक का शेप रेडी है। ऑलराइट,
अब हमें बनाना है आर्म होल। अब फ्रंट बैक में क्या हुआ था, आर्म होल 1 गो में बन गया था। कई बार ऐसा होगा, कुछ मेजरमेंट्स ऐसे होंगे कि फ्रंट का आर्म होल एक बार में तीनों पॉइंट नहीं कनेक्ट करेगा। अगर ऐसा होता है तो आप उसको 2 पार्ट्स में बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूं। यहां से हमने स्टार्ट किया। नाउ लकीली ये तीनों पॉइंट यहां पे शायद कनेक्ट हो रहे हैं। ये हमने फ्रंट आर्म होल बनाया और बैक इरेज कर दिया। फ्रंट आर्म होल बन गया आपका। एक लास्ट चीज हमारी बची है इसमें, जो हमने फ्रंट में भी किया था। डार्ट पे ये लाइन इसके एंगल पे रख के आपको एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां पे हम किसको कट करेंगे, इस लाइन को। तो आपका फ्रंट एंड बैक दोनों रेडी है। अभी इसके बाद अब हम बनाते हैं इसको ब्राउन पेपर। तो मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। जो मेजरमेंट्स हैं, शोल्डर्स आर 15.5, बस्ट 36, लेंथ 17.5, शोल्डर टू बस्ट इज 10.5, सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस इज 3 इंचेस, वेस्ट 27.5 और आर्म होल 16 इंचेस। ये बेसिक मेजरमेंट्स थे जो हमें ज़रूरी होते हैं एक बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाने के लिए। अभी जो हमने जिससे मेजरमेंट लिए हैं, ये साइज़ 10 का ड्रेस फॉर्म था। और जब हम एक नेचुरल बॉडी पे इसको बनाएंगे तो उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन चेंजेस हमें करने रहते हैं, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। पर आज हम बता रहे हैं आपको साइज़ 10 का बेसिक बॉडीज ब्लॉक। सबसे पहले आपने पेपर लिया है, ऑन फोल्ड पे रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम 4 पैटर्न में बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम शोल्डर्स मार्क करते हैं, जो हमारे शीट का सबसे ऊपर का हिस्सा है। दिस इज योर शोल्डर लाइन। हम शोल्डर मार्क करते हैं। शोल्डर इज 15.5, इसका हाफ करेंगे तो हाफ आएगा 7.75। ये 7.75 हमने मार्क किया। इसके बाद इसमें हम 0.5 इंच ऐड करते हैं, तो शोल्डर प्लस 0.5 इंच हमने ऐड किया है। ओके, नाउ आर्म होल वो 16 इंच। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है कि जो आपका फिक्स आर्म होल आता है 16 इंच का, उस आर्म होल का हाफ करिए। आर्म होल का हाफ करते हैं वो आएगा 8 इंचेस। तो 16 का हाफ करेंगे 8 इंचेस, इसमें हम माइनस करेंगे 0.5 इंचेस। तो ये कितना हुआ, इट्स इक्वल्स टू 7.5 इंचेस। अब 7.5 इंचेस हम शोल्डर टू आर्म होल को मार्क करेंगे। ये 7.5 इंचेस मार्क करा। इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिलहाल इस स्ट्रेट लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई मेजरमेंट हम मार्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारा शोल्डर था 7.75, उसमें हमने ऐड किया था हाफ इंचेस, दैट कम्स टू 8.25 इंचेस। यहाँ से भी हम 8.25 इंचेस मार्क करेंगे। 8.25 इंचेस मार्क किया और इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, नाउ हमारी लेंथ थी वो 17.5 इंचेस। यहाँ से हम 17.5 इंचेस मार्क करेंगे। इस 17.5 में 0.75 इंचेस और ऐड करेंगे। इस लेंथ में 0.75 इंचेस और ऐड करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। ये हमने मार्क कर दिया। नाउ ये आपका शोल्डर लाइन हुआ, ये आपका बस्ट हुआ और ये आपकी वेस्ट लाइन। ये 3 लेंथ वाइज मेजरमेंट हमने मार्क कर दी। अब हमें मार्क करना है बस्ट। बस्ट है 36 बस्ट का 1/4 जब हम करेंगे तो वो आता है 9 इंचेस। तो यहाँ से हम 9 इंचेस मार्क करते हैं। इस 9 इंचेस में हम 0.5 इंच ईज ऐड करते हैं। 9 इंचेस में हम 0.5 इंच ईज ऐड करते हैं। जो टोटल ईज हमारी होती है दैट कम्स 2 इंचेस टोटल ईज इन द गारमेंट। 0.5 हमने एक ब्लॉक में ऐड करी है। ठीक है, ये बस पॉइंट हमने मार्क कर दिया। 0.5 इंच इसमें ईज ऐड कर दी। हमारा शोल्डर का एक टिप था जिसमें हम 0.5 यहाँ पे ऐड किया हुआ था। यहाँ से हम शोल्डर ड्रॉप देंगे, दैट इज 1 इंचेस। शोल्डर ड्रॉप यहाँ से नीचे की तरफ 1 इंच मार्क किया है। इसके बाद ये है हमारा सेंटर बैक। हम पहले बैक बना रहे हैं।
ये है हमारा सेंटर बैक। यहाँ से हम सेंटर बैक से 3 इंचेस मार्क करेंगे फॉर द नेक, 3 इंचेस फॉर द नेक। इसके बाद शोल्डर और नेक के पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। आपका शोल्डर ड्रॉप रेडी हो गया। इसके बाद अब हम यह जब बैक नेक बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 इंचेस फ्रॉम टॉप टू 1 इंचेस ऑन सेंटर बैक मार्क करेंगे। 1 इंच ड्रॉप है नेक का। इसके बाद शोल्डर टू बस्ट वॉज 10.5 इंचेस, ये 10.5 इंचेस हमने मार्क कर दिया। इसके बाद वेस्ट पे आते हैं। वेस्ट 27.5 था, तो वेस्ट वॉज 27.5 इंचेस, इसका 1/4 करेंगे तो 6.82 इंचेस के आसपास आ रहा है। ये 6.8 इंचेस हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ये 6.8 इंचेस हमने मार्क किया। यहाँ पे 1 इंच इसमें और ऐड करेंगे फॉर द डार्ट। बैक में 1 to 1.5 इंच का डार्ट आएगा और फ्रंट में 2 इंचेस to 4 इंचेस तक का डार्ट आ सकता है, राइट। ये हमारी मार्किंग हो गई। हम बस्ट से वेस्ट लाइन को मिला देंगे। ये ड्रॉ कर दिया। ऐसा आपका कुछ ब्लॉक फिलहाल दिख रहा है। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? फ्रेंच कर्व की। ये रहा हमारा फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व की उपयोग कैसे करेंगे? आर्म होल बनाने के लिए। अब हमारा शोल्डर ड्रॉप से लेके नीचे तक का 6.5 आ रहा है। इसका मिड पॉइंट लेंगे 3.25 इंचेस और 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। 1/2 इंच बॉडी के अंदर की तरफ मार्क करेंगे। आर्म होल को हम ऐसे रखेंगे इस पे। ये तीनों पॉइंट को एक बार में मिलाने की कोशिश करेंगे और ये तीनों पॉइंट मिलने के बाद आपका ये बैक आर्म होल रेडी है। इसके बाद जब हमें नेक का ड्रॉप बनाना है आर्म इससे फ्रेंच कर्व से, तो फ्रेंच कर्व आप कैसे रखेंगे? फ्रेंच कर्व ऐसे रहेगा, फ्लैट वाला पार्ट सेंटर बैक की तरफ और कर्व वाला पार्ट ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये इसका प्लेसमेंट है। इसके बाद ये लाइन आपने मार्क कर दी। ये आपका बैक रेडी हो गया। इट हार्डली टेक 10 to 12 मिनट्स टू क्रिएट द बैक। एनीवेज, वन मोर थिंग लेफ्ट, ये काट देना है, सॉरी मैं भूल ही गया था। ओके, इसके बाद ये बीच वाला काट देना, मेरे को अभी खत्म नहीं हुआ था। ओके, तो सेंटर फ्रंट टू प्रिंसेस लाइन वॉज 3 इंचेस। ये 3 इंचेस हमने यहाँ पे मार्क किया। ऑन द वेस्ट लाइन 3 इंच मार्क किया। इसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे। ये 1/2 इंच जो ऐड किया ये आपका डार्ट लाइन है या डार्ट पॉइंट, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। 3.5 यहाँ मार्क किया, 3.5 हमने यहाँ पे मार्क किया। कहाँ पे? जहाँ हमने बस्ट पॉइंट मार्क किया था। अब ये 10.5 पे शोल्डर टू बस्ट पॉइंट था, इससे 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे। ठीक है, ये आपका डार्ट का पॉइंट है। डार्ट बनाने के लिए सबसे पहले सेंटर लाइन दोनों मिला देंगे। सेंटर लाइन आ गई। डार्ट 1 इंच हमने वेस्ट में ऐड किया है, तो डार्ट 1 इंच का है, मतलब दोनों तरफ 1/2 इंचेस। इन दोनों 1/2 इंचेस को पॉइंट से मिला देंगे। ये हो गया। इसके बाद एक लास्ट काम हमारा बचा कि आप एल स्केल को इस तरह रखेंगे, डार्ट के परपेंडिकुलर जितनी भी डायगोनल लाइन जा रही है वो डायगोनल लाइन आप ड्रॉ कर दोगे। ये रही, तो आपका ये जो पार्ट है ये नहीं आएगा, आपका बॉडिस ऐसे कटेगा। दिस इज योर बैक बॉडिस ब्लॉक विच इज़ रेडी। फ्रंट बनाने वाले हैं, तो फ्रंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जैसा हमने बैक बनाया था वो पूरा बैक का बॉडिस एग्जैक्टली सेम हमने बनाया वापस से। अब इस बैक बॉडिस से हम इसको फ्रंट में कन्वर्ट करेंगे। 3-4 जगह पे आपको इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं बॉडी में। पहली चीज़ कि यहाँ पे हमने नेक का ड्रॉप 1 इंच लिया था इन बैक, पर जब हम फ्रंट बनाने वाले होंगे तो ये नेक का ड्रॉप हम 3 इंच लेंगे। पहला चेंज। उसके बाद सेकंड चेंज, जो आपकी ये लाइन है जो शोल्डर से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की थी बस्ट लाइन पे, इस लाइन से 1.25 इंचेस बॉडी की तरफ आएंगे। इसके बाद शोल्डर पॉइंट को और जो 1.25 हमने मार्क किया है इस लाइन को मिला देंगे। दिस विल बी अ डायगोनल लाइन एज यू कैन सी। इसके बाद वेस्ट में हमने बैक में 1 इंच का डार्ट दिया था,
फ्रंट में हम इसको 2 इंच का डार्ट करेंगे, तो 1 इंच हम और ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको टोटल डार्ट 2 इंच का देना है। 1 इंच का डार्ट ऑलरेडी है और इस पॉइंट को बस्ट पॉइंट से मिला देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया। इसके बाद अब हम ये जो डार्ट है, जो हमारा 1 इंच का डार्ट था, इसको हाफ इंच और दोनों तरफ ऐड करेंगे और इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन हो गया। हम पुराना डार्ट इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आर्म होल पे। आर्म होल के लिए जो डायगोनल लाइन हमने ड्रॉ करी थी 1.25 इंच डाउन, इसका मिड पॉइंट लेंगे। ये मिड पॉइंट लिए, जैसा हमने बैक में हाफ इंच अंदर बॉडी की तरफ गए थे, इसमें भी हाफ इंच अंदर बॉडी की तरफ गए। अब कई बार ऐसा होगा कि ये फ्रेंच कर्व एक बार में तीनों पॉइंट को नहीं मिलाएगा। अगर आपका ऐसा होता है तो आप 2 पार्ट में भी, कि यहाँ से इस पॉइंट तक एक बार कनेक्ट करें और इस पॉइंट से नीचे तक दूसरी बार। बट लकीली इन दिस साइज ये तीनों पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, तो ये तीनों पॉइंट कनेक्ट कर रहा है। मैंने इसको रखा और ये बैक आर्म होल रेडी, सॉरी फ्रंट आर्म होल रेडी हो गया। ये बैक आर्म होल हम इरेज कर देंगे। ये आपका फ्रंट आर्म होल, ठीक है। एक और चीज़ थी, नेक 3 इंचेस डाउन था, इसमें भी हमको शेप देना है। फ्रेंच कर्व को ऐसे रखेंगे, इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और ये हमारा बैक आर्म होल, सॉरी फ्रंट नेक इज ऑल्सो रेडी। तो नाउ योर फ्रंट इज ऑलमोस्ट रेडी। ओनली वन थिंग लेफ्ट, जो हम पिछली बार किया था, डार्ट के परपेंडिकुलर एल स्केल को रख के एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये लाइन जो आपने ड्रॉ करी, इसमें से ये पार्ट पूरा कट हो जाएगा, तो आपकी लाइन डायगोनल रहेगी। दिस इज योर फ्रंट बॉडिस ब्लॉक इज रेडी। थैंक यू सो मच।